बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे एफ से लिखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती, यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ से जा रही हैं, जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलेंगे मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ से आ रही हैं, जना रही हैं, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से आ रही हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। और नंबर 4 पर है 6 नंबर फोकस दूरी। फोकस दूरी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से लिखते हैं, यही वाला एफ, और ये वक्रता त्रिज्या आर है। तो क्या हो गया मुख्य फोकस समझ में आया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे एफ से लिखते हैं। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या था? गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक तल चमकदार व पॉलिश किया हुआ होता है। एक तरफ पॉलिश किसकी? सिल्वर तथा पारे की यानी मरकरी की, Hg, और दूसरी तरफ चमकदार बना दिया जाता है, उसे बोलते हैं गोली दर्पण। अगला है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी
फोकस दूरी में संबंध। ये था मुख्य फोकस और ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या सी है, वक्रता केंद्र है और इसके बीच की दूरी r और ये f। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये एक सूत्र है f बराबर r/2। यानी जो फोकस दूरी होती है, ये वाली फोकस दूरी इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और एक सूत्र है नहीं, यही है, फोकस दूरी बराबर 1/2 गुणे वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये सवाल में पूछा जाएगा तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग है वस्तु तथा प्रतिबिंब। लास्ट हेडिंग वस्तु तथा प्रतिबिंब। वस्तु क्या होती है? वस्तु तथा प्रतिबिंब। वस्तु तो हमने पढ़ा है कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वस्तु क्या है? वस्तु आपतित किरणों के कटान बिंदु, यानी आपतित किरणें जिस बिंदु से होकर, जैसे हम रास्ते में ये वस्तु रख दी, आपतित किरणें यहाँ से डाल रहे हैं तो लग रहा है यहीं से वस्तु आपतित किरणें निकल रही हैं। तो आपतित किरणें जिस भी चीज को काटती हैं, यानी जिस बिंदु पर काटती हैं उसे ही वस्तु कहते हैं, आपतित किरणों के कटान बिंदु को। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। जैसे हम रास्ते में कोई वस्तु रख देते हैं ये, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो आपतित किरणें आ रही हैं तो इस पर काट रही हैं, तो यही हो गई वस्तु। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस। तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब आती हैं तो वो मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं और यहाँ से प्रकाश की किरणें एक आएगी तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसका हम अभी वो पढ़ेंगे, पहले किरण आरेख की ये प्रतिबिंब बनाने का ये आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लें कि ये यहाँ से वस्तु, ये वस्तु है तो यहाँ से आपतित किरणें आ रही हैं, एक किरण इधर जा रही है, एक इधर जा रही है और
ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं और ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ से आपतित किरणें आ रही हैं तो ये हो गई वस्तु। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। ये किरण इधर से आ रही होगी, ये इधर से आ रही होगी। तो अगला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें और जिस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं और उसे प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें या फिर लिखेंगे जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से भी आएगी मुख्य फोकस। ये प्रतिबिंब बनाने का एक नियम है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये वाली यहाँ पर मिल रही है और ये मुख्य अक्ष वस्तु से चलकर यहाँ पर यहाँ पर वस्तु रहेगा। ये वस्तुओं से ये एक वस्तु रखी हुई है और इस पर से प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो जिस बिंदु पर मिल रही हैं सभी किरणें अथवा मिलती हुई प्रतीत होंगी, उत्तल दर्पण में प्रतीत होंगी, अवतल दर्पण पे मिलेंगी, उसे बोलेंगे प्रतिबिंब। वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो आभासी प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये दर्पण है। वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ये CAR, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये वक्रता केंद्र है, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें सही इधर वापस लौट जाती हैं। और एक है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये तो सभी जानते हैं। और जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब बनाने का नियम है प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम है। वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम है, जिसमें से कोई भी 2 नियम का उपयोग करके प्रतिबिंब बना सकते हैं। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। नंबर 2, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाते हैं। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। नंबर 2 है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। नंबर 3 है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष खींचेंगे एक। और नंबर पहला नियम क्या है, ये वस्तु रखी हुई है मान लीजिए, और ये है वक्रता केंद्र सी, वक्रता त्रिज्या आर। तो हमने पहला नियम क्या पढ़ा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। दर्पण में परावर्तन के पश्चात, दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और नंबर दूसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। जिस रास्ते पर आई थी उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। नंबर तीसरा नियम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी ऐसे, तो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। इसमें से दो नियम का उपयोग करके हम वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। और उत्तल दर्पण में देखेंगे ये मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र सी। तो पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से जाती हुई, यहां से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में तो जाती है, इसमें यहां से जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा नियम, ये वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है।
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर। और मुख्य फोकस से कैसे जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जब मुख्य फोकस से जाएगी, ये तो हो गया है, यहाँ मुख्य फोकस से हो जाने वाली प्रकाश किरणें इधर से ये आई थी, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हुई। अब मुख्य फोकस पर जब जाएगी, यहाँ से डालेंगे, इधर से डालेंगे मुख्य फोकस पर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चाहे इधर से डालें, ये इधर ऐसे, जब हम मुख्य फोकस पर डालेंगे, ये देखिए मुख्य फोकस पर जा रही है, जब मुख्य फोकस पर डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चाहे प्रकाश की किरण नीचे से डालें या फिर ऊपर से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर अगर इधर से डालेंगे तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर इसका ये इधर अगर नीचे से डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और ऊपर से यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से नियम देख लीजिए। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो मुख्य अक्ष के समांतर अब ऊपर अकेल बनाएंगे चित्र। ये मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो हमने पहले पहला नियम पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव सरल रेखा में चलती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यहां से जाएगी मुख्य फोकस से। दूसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। तो हम इसमें से 3 नियम है, इसमें से 2 नियम का उपयोग करके वस्तु का प्रतिबिंब बना लेंगे। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आपस में काटेंगी, यहाँ पर काट रही हैं, तो वही वस्तु हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। और आपतित किरणों के कटान बिंदु को, यहाँ पर ये वस्तु जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं उसे बोलेंगे वस्तु। और वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसे प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। अगर तीसरा नियम लगाएंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसमें से 2 नियम का उपयोग करके वस्तु का प्रतिबिंब बना लेंगे। जिस बिंदु पर तीनों प्रकाश की किरणें काटेंगी, दोनों 2 नियम लगाना है तो दोनों काटेंगे, अगर तीनों लगाएंगे तो भी आएगा, उसे प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया है। अब उत्तल दर्पण में देखेंगे, ये उत्तल दर्पण है, ये है मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र C। तो हमने पहला नियम पढ़ा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात
दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये यहाँ से मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। और दूसरा नियम क्या लगाएंगे, वक्रता केंद्र, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा नियम था मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें इधर से डालेंगे, इधर से डालेंगे मुख्य फोकस पर। जब मुख्य फोकस पर डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। हमारे दादाजी कहते हैं कि ये पढ़ाई बुरी चीज नहीं, आओ इसे खत्म करें। एक तरफ तुम करो, एक तरफ हम करें। थैंक यू।